जब बच्चे यहाँ से 8 साल बाद 6 साल बाद यहाँ से जाएंगे तो उनके हाथ में क्या होगा। लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना भी आपसे, बात भी नहीं माननी आपकी। ये किस तरह का आप, ये कैसे होगा? जो है और एरियाज में स्कूल क्यों नहीं बनाते। हमने एक कोरंगी का ऐसा पोश एरिया लिया जहाँ पे दूर भी बहुत है। इस स्टूडेंट ने 10 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मतलब सर अब जो भी स्कूल हैं मस्जिद कराची में वो हमारी बुक्स को लेकर अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं ऑक्सफोर्ड को फ़ोन करके ये नहीं बोलता आप आ जाएं ज़रा मेरे लालू खेत में ज़रा स्कूल तो बना दो ऑक्सफोर्ड वालों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन लैपटॉप वाली। रेहान स्कूल की सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हमारे साथ हैं रेहान स्कूल के फाउंडर रेहान अल्लाह वाला। तो उनसे हम आजकल बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आजकल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है कि हमारे पास से डिग्री कौन सी मिलेगी। बहुत शुक्रिया यास्मीन। हम क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं सिखाते, पेंसिल यूज़ नहीं करवाते, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। तो हम मैट्रिक कराएंगे और जीईडी कराएंगे, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि जीईडी कराएं, लेकिन जो पेरेंट्स मैट्रिक कराना चाहते हैं उनको हम मैट्रिक भी ऑफ़र कर देंगे 4 साल के बाद। हम एडमिशन लेते हैं 5th क्लास में। अब आपने मैट्रिक किया हुआ हो, आप 8वीं पास हो, हम 4 साल के बाद आपको मैट्रिक ऑफ़र करेंगे जब हमारे 4 साल गुजर जाएंगे। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप 10वीं में ही बच्चा लाएं। अगर आपको नॉर्मल स्कूलों में की तालीम चाहिए तो बेहतर ये कि हमारे स्कूल में आप ना लाएं। हमारे स्कूल का पर्पस कुछ और है। हमारे स्कूल का पर्पस है कि आपका जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो लीडर बने, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। रेगुलर डॉक्टर इंजीनियर के लिए आप हमारे पास ना आएँ। बेहतर ये है कि आप हमारे पास एडमिशन ही ना लें। नॉर्मल स्कूल्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे डाल दें। लेकिन जो लोग आ रहे हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम मैट्रिक कराना चाहते हैं तो हम उनको मैट्रिक भी ऑफ़र करा देंगे, मैट्रिक भी करा देंगे, लेकिन 4th ईयर में, सॉरी 5th और 6th ईयर में, जो कि हमारा है लेवल 5th और लेवल 6, जो कि बनता है नॉर्मली 9th और 10th, क्योंकि हम 5वीं में एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जीईडी करा दी। जीईडी में सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स होते हैं और अमेरिकन हाई स्कूल का इक्विवेलेंट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इंटर का इक्विवेलेंसी मिल जाता है आईसीसीबी से, जो कि ए लेवल का इक्विवेलेंसी देती है। वही इदारा जीईडी का भी इक्विवेलेंट देती है। ये अमेरिकन डिग्री होती है, अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री होती है, जो कि ऑनलाइन दी जाती है। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर पर बैठ के दी जाती है। अगर आपको लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, आप फिर भी पास कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जीईडी कर लें। अगर कोई मैट्रिक भी करना चाहता है तो हमारा स्कूल हेल्प करके उनका मैट्रिक भी पास करा देगा और फिर इंटर भी पास करा देगा और फिर जीईडी भी पास करा देगा। अगर आपको इतना शौक है डिग्रियां जमा करने का तो हम करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर जैसे ये बहुत सारे पेरेंट्स सवाल ये भी कर रहे होते हैं कि जीईडी आप कह रहे हैं कि आप डिग्री दिलवा देंगे, तो आप तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे, तो हमारा बच्चा कैसे वो क्लियर करेगा। जीईडी के अंदर ना सवाल होते हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ये वो सारे सब्जेक्ट जो हैं आप 3 महीने की प्रिपरेशन से बड़े आराम से कर सकेंगे। जिसके पास जनरल नॉलेज होती है वो ये पास कर सकता है। तो हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं पढ़ा रहे जैसे कि नॉर्मल स्कूल पढ़ा रहे हैं। कोई एक इंग्लिश की किताब से नहीं पढ़ा रहे, हम कॉलोनी से पढ़ा रहे हैं। हम अपनी किताबें डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी किताबें लेकर आएंगे कि इस तरह से इंग्लिश पढ़नी है, इस तरह से मैथ्स पढ़नी है। हम तो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हमारा करिकुलम आ जाएगा और लोगों के सामने किताबें भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी आ गई 2 किताबें हो गई हैं और भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब अब जो पेरेंट्स का जिसका ये सवाल था कि हम डिग्री नहीं दे रहे, हम जो है बच्चों को स्किल पे ला रहे हैं और उसके बाद कोई डिग्री नहीं होगी, जब बच्चे यहाँ से 8 साल बाद 6 साल बाद यहाँ से जाएंगे तो उनके हाथ में क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब आप तो सिर्फ स्किल दे रहे हैं और फिर अगर हमारा बच्चा कहीं और जाना चाहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अब उनके पास उनका ये जवाब है कि उनके पास जीईडी की एक डिग्री होगी जो इजीली वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, उन पेरेंट्स को आपने ये कहना है कि ये स्कूल आपके लिए नहीं नहीं है, आप यहाँ एडमिशन ना कराएं। आप इस एक डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में जाके या डेंटल की ट्रेनिंग दिला के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से प्लम्बर निकलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
पहले फैसला कर लेना कि हम आपके स्कूल में हम ऑफर क्या कर रहे हैं। हम एक लीडर बनाना ऑफर कर रहे हैं, हम एक ऐसा इंसान बनाने का ऑफर कर रहे हैं कि जो 10 मिलियन लोगों को एम्पावर करेगा, हम एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपना कारोबार करेगा, हम एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान से और दुनिया से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर रेगुलर चाहिए तो आप रेगुलर स्कूल में डालें। आप क्यों आ रहे हैं मेरे स्कूल में? उनको आप मना करें, एडमिशन उनका नहीं ना लें, मना कर दें कि ये स्कूल आपके लिए नहीं है, आप ना आए ऐसे स्कूल में। और अगर आपके कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखा आपने एडमिशन कर दिए जो कि कहते हैं हमें पढ़ने का शौक ही नहीं है, उनको भी ना लें। पढ़ाई तो है, इंसान अच्छा बनाना है। जो आदमी लेजी है उस आदमी लेजी को मैं लीडर कैसे बनाऊंगा, उसको मैं किसी चीज का मिनिस्टर कैसे बनाऊंगा, उसको किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाऊंगा? सबको तो नहीं बनाना, लेकिन आप जो अपना टास्क ही नहीं कर रहा, जो अपने होमवर्क नहीं कर रहा, जो उनको हम असाइनमेंट दे रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो उस स्कूल को उस स्टूडेंट का मैं क्या करूं? उसको आप फिर कुछ और करें, हमारे स्कूल में ना लाएं, उसको ना लें आप। ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन ना दें जो कि नहीं पढ़ना है, उसको शौक नहीं पढ़ने का। तो कोई और स्कूल डिज़ाइन कर ले उनके वालिदैन, कोई क्रिकेट का स्कूल हो, कोई टेनिस का स्कूल बना लें। हमारा छोटा सा एक स्कूल है, इसमें हमने सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स लेने हैं और हम दूसरों के मसाइल को सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक पर्टिकुलर मसाइल सॉल्व कर सकते हैं ना। KFC में जाके पिज़्ज़ा मांगना ज़्यादती है, निहारी की दुकान में जाके चिकन टिक्का मांगना ज़्यादती है। जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई गई है उसको लिए वहीं इस्तेमाल करें। अगर आप क्लियर होनी चाहिए, आपका जो एडमिशन के लिए आ रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा स्टूडेंट बना सकते हैं। आप नॉर्मल स्टूडेंट ना लाएं, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना लाएं, आप ये सोच के लाएं कि हम एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं। अगर उसके लिए आपको फीस नहीं भी देंगे तो भी हम ले लेंगे, लेकिन अगर आप बेहतरीन इंसान नहीं बनना चाहते तो आप ना आए हमारे पास। क्योंकि बहुत से आपने जैसे बात की ना पैसे कमाने वाली, तो बहुत से पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट ही यही है जो हमारा है ना कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना। तो बहुत से पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो आपने लोगो है, ये जो आपकी लाइन है, ये कब पूरी होगी? और 5वें चौथे साल में आपका बच्चा 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हम पूरी तरह इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो 8th क्लास में जब आए, यानी 5वीं में आ रहा है, लेवल 1 आ रहा है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में $0 लेवल 1 में लेवल 2 में $28,000, लेवल 2 में $200 $55,000, लेवल 3 में $500 या $300 से $500 1 लाख रुपए के करीब लेवल 8 में, लेवल 4 में 8th क्लास में। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम खुद गलत बोल जाते हैं इसलिए कि नई चीज़ है, हमारे लिए भी नई है। हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट सिस्टम हो, 4 साल बाद आ जाइएगा, अभी ना आए। किसने कहा है कि ज़बरदस्ती? मतलब मुझे कन्फ्यूजन ये है कि लोग आते हैं कि हमें पढ़ना भी आपसे, बात भी नहीं माननी आपकी। ये किस तरह का ये कैसे होगा कि निहारी की दुकान में जाकर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बराबर से पिज़्ज़ा मंगा के दो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम नहीं ऑफर कर सकते जो चीज़ हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। जैसे हमारा तो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है कि हर थोड़े दिन में हमें कुछ नई समझ में आती है तो हम उसको नया ले आते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी बुक्स आ रही हैं, अब 2 बुक्स हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी और बुक्स आ रही हैं। तो जैसे हम मैट्रिक और GED कराएंगे तो जब तक हमारी मजीद और बुक्स आ जाएंगी तो उस ऑब्जेक्टिव से फिर फिसल रही हैं। आपका ऑब्जेक्टिव, मुझे लग रहा है आपका भी ऑब्जेक्टिव GED और मैट्रिक है। मेरा ऑब्जेक्टिव तो GED और मैट्रिक नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव समझ लें, एक स्टूडेंट ने 10 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट करना है पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्टिव है। ये पास नहीं हुआ तो स्कूल में ही रहो, बैठे रहो। जैसे क्लास में फेल हो गए तो बैठे रहो। ऑब्जेक्टिव ये है कि 6ठी में $100 महीना कमाना है, नहीं कमाए तो बैठे रहो, उसी में क्लास में रहोगे तुम, अगली क्लास में मैं नहीं जाने दूंगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि अपना नाम इतना बड़ा कर लो कि दुनिया की टॉप 50 में तुम्हारा नाम तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए शामिल हो। नहीं हुआ तो बैठे रहो, करो जब तक हम तो हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे। GED कराने वाले का और मैट्रिक कराने वाला एक एग्जाम देता है, ये एग्जाम है। मेरा एग्जाम ये है कि 10 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट डालना है, 50 टॉप में आना है और $1 मिलियन घर लेके जाना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो बैठे रहो, 5 साल ज्यादा बैठ जाओ, लेकिन ये लेके जाना है। पास रिपीटिशन कराते ना 7th में कि नहीं आप मैथ्स में कच्चे हैं, आप नहीं जा सकते आगे,
इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव समझ लो कि ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका पेरेंट इन पे अलाइंड है तो रहे। मिनिमम 4 साल, जो 1 लाख के लिए आ रहे हैं वो 4 साल के लिए आप समझ लें कि आपको बात माननी है, तो 4 साल के बाद आपको छोड़ के जाना है, आप चले जाइएगा। उस वक्त आप मैट्रिक करा दीजिएगा। जैसे हिफ्स के लिए डालते हैं स्कूल को से अंदर, क्या करते हैं 5वीं में निकाल लेते हैं, 8वीं में दोबारा डाल देते हैं हिफ्स करा के। तो यही तरह से हमारे स्कूल में आप आ जाएं, 4 साल के लिए आ जाएं। 4 साल में हम आपको ₹1,00,000 महीने पे गारंटीड इंशाल्लाह ताला ले जाएंगे। क्योंकि ये पेरेंट्स के सवाल है जो मेरे पास बहुत सारे डेली बेसिस पे आते हैं, इसीलिए तो आपको जवाब दिया। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हम जो है और एरियाज में स्कूल क्यों नहीं बनाते। हमने एक कोरंगी का ऐसा पोश एरिया लिया जहाँ पे मतलब दूर भी बहुत है, और फिर हमने शहीद मिल्लत रोड पे भी लिया, वहाँ पे भी बहुत ऐसा एरिया है पोश एरिया, जो लोग कहते हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए कि हम नॉर्थ की साइड आए, गुलशन की साइड आए। अगर मैं अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं ऑक्सफोर्ड को फ़ोन करके ये नहीं बोलता आप आ जाएं ज़रा मेरे लालू खेत में, ज़रा स्कूल तो बना दो ऑक्सफोर्ड वालों, मेरे लिए बनाया नहीं तुमने। ये बोलते हैं? नहीं बोलते ना। ग्रामर स्कूल में डालना है तो मैं ये तो नहीं बोलता कि यार लांडी में तुमने ग्रामर स्कूल ही नहीं बनाया अभी तक, सिर्फ अमीरों के लिए स्कूल बनाया। 150 साल से स्कूल है। HSN कॉलेज स्कूल है लाहौर में, तो उसने तो कोई ब्रांचें नहीं बनाई। भाई जिसने बनाया है उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। आपको आपको अपना बच्चा इधर पढ़ाना है तो आपको हिलना पड़ेगा ना। पीर साहब के मज़ार पे जाते हैं या पीर साहब को घर पे बराबर में कहते हैं यार पीर साहब बराबर वाले में एक और खोल दो, हमें रोज़ रोज़ आपके पास दुआ पढ़ने में मुश्किल होती है। जो जहाँ है वो वहीं पे दे सकता है ना। उनका प्रॉब्लम है कि वो दूर रहते हैं, आए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें या ऑनलाइन पढ़ लें। ऑनलाइन स्कूल अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं से बैठ के पढ़ सकता है, इसीलिए बनाया है। तो हिलना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि हो भी जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सही है, बस अभी तो यही सवाल है मेरे। जो लोग भी हमारे से मोहब्बत करते हैं, हमारे स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, पहले उनका शुक्रिया। लेकिन हम हर जगह नहीं जा सकते, हमारे पास हम ज़्यादा स्कूल अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। मज़ीद स्कूल बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी टीम है, मेरा फोकस अगले 2 साल उन्हीं को ठीक करने पे है कि मैं पहले सिस्टम ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं कोई ब्रांच बनाऊँ। कोई ये कोई बीकन हाउस या कोई ये मैथ्स एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हम। करिकुलम डिज़ाइनिंग इंटरेस्टेड, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ एक नया सिस्टम बन जाए, फिर सारे ही स्कूल ये काम कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग स्कूल में जाएं, उनको बोलें कि जी ये किताब रेहान अल्लाह वाला ने एक बनाई है AI की, तुम पढ़ा दो ना हमारे बच्चे को, क्यों नहीं पढ़ाते। तो मोहल्ले का जो सस्ता स्कूल है, अमीर स्कूल है, गरीब स्कूल है, कोई भी हमारी किताब ले और उसको अपने स्कूल में लगा ले। जैसे अभी आप ऑक्सफोर्ड की किताब लगाते हैं, अभी आप पियर्सन की किताब लगाते हैं, आप रेहान अल्लाह वाला की किताब लगा लें और वो पढ़ा दें बच्चों को। मसला क्या है? मैं कैसे स्कूल बनाऊँ वहाँ पे जाके? सही, मतलब सर कल को मेरा मोहब्बत करने वाला रवांडा में बैठा है, फिजी आइलैंड में बैठा हुआ है, तो कह रहा है जी आप रवांडा आ नहीं रहे यार, नाइजीरिया नहीं आ रहे यार, कैसे लोग हैं यार, आप ज्यादती कर रहे हैं, रवांडा वालों ने क्या कसूर किया। तो भाई मैं थोड़ी जाऊंगा रवांडा, मैं थोड़ी केनिया जाके युगांडा जाके स्कूल को, इजिप्ट में जाके स्कूल खोलूंगा। आप आए, कॉपी करें, फ्रेंचाइज ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें, आए ट्रेनिंग लें, फ्रेंचाइज खोल लें जाके। मेरा अभी कोई इरादा नहीं है कि मैं सब जगह जाऊँ, दुनिया में हर जगह जाना मेरा काम नहीं है। मैं किताबें बनाना चाहता हूँ, सिस्टम बनाना चाहता हूँ। आप आए, सिस्टम कॉपी करें, खोल लें। मतलब सर अब जो भी स्कूल हैं मजीद कराची में, वो हमारी बुक्स को लेकर अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो बुक इजीली हमसे कैसे ले सकते हैं? rehanschool.net पे जाएं, बुक्स पे जाएं, क्लिक करें, डाउनलोड कर लें, इस्तेमाल कर लें, प्रिंट करा लें, ऑर्डर कर दें दराज से। ठीक है, हम दराज पे ये बुक अवेलेबल हैगी जी, आप इसका लिंक दे देंगे? rehanschool.net/books। ठीक है, तो अब कोई भी अगर हमारे रेहान स्कूल की बुक लेना चाहता है और अपने स्कूल में सिलेबस में ऐड करना चाहता है, तो वो इजीली अब हमारी बुक डाउनलोड कर ले या दराज पे ऑर्डर कर दे। थैंक यू।